नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हम एक ऐसे खास मेहमान से बात करेंगे जिसमें जितनी भी शंकाएं हमारे मन में जो आज की स्थिति है उसे लेकर है, उन पर बात करेंगे, उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे डॉक्टर एम वली से, जो कि फॉर्मर फिजिशियन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सर गंगाराम हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में। डॉक्टर एम वली, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी डॉक्टर वली, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि देश में कोरोना के मामले जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, क्या हमें परेशान होने की जरूरत है या फिर सिर्फ एक ये प्रक्रिया का हिस्सा है? देखिए, मैं आपको अनु जी ये बताऊं, हमारे देश में जितनी टेस्टिंग हो रही है उसके हिसाब से ही मामले सामने आ रहे हैं। और जैसे जैसे ये मामले बढ़े हैं, वो मामले एक्चुअली नहीं बढ़े हैं। लोगों को ये बताना चाहिए था, भारत सरकार ने ये बताया भी है और लोग समझ नहीं रहे हैं इसको सही, कि हमने टेस्टिंग की तादाद बढ़ाई है। और जब हम टेस्टिंग की तादाद बढ़ाएंगे तो मामले उसी के अनुपात में बढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मामला सीरियस हो गया है, बल्कि मैं तो कहता हूँ टेस्टिंग की तादाद और ज्यादा हम अगर बढ़ाएंगे, इसकी 10 गुनी करेंगे, तो मामले और भी बढ़ेंगे, लेकिन डेथ रेट कम हो जाएगा, तो परसेंटेज ऑफ केसेस कम हो जाएगी। तो इसलिए इस स्टेज पे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर वली, जैसे बाकी देशों के मुकाबले क्या हमारे देश में जो संक्रमण की रफ्तार है, क्या वो तेज है अगर बाकी कंट्रीज से कंपेयर किया जाए? और हम किस स्टेज में हैं इस वक्त? क्योंकि सरकार अपने मुंह से खुद नहीं बोल रही कि हम यहाँ कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, तो किस स्टेज पर हैं और स्टेज को आप कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, इस स्टेज की इम्पोर्टेंस क्योंकि खत्म हो गई है, बात बहुत आगे बढ़ गई है, अब ये कम्युनिटी का ही है लेवल पे। तो अब सबसे ज्यादा जो अब सरकार दिखा रही है, अभी जो लेटेस्ट आंकड़े दिखा रही है, वो एक्टिव केसेस के दिखा रही है 83,000। तो ये जो टोटल नंबर है, क्योंकि अबाउट ए लाख हो गया है, एक्सीड कर जाएगा अभी, और 1,40,000 42,000 तक चला गया है। तो इसमें इस बात की इम्पोर्टेंस बहुत कम हो जाती है कि टोटल केसेस कितने हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे आईसीयू में बेड पर्याप्त हैं, हमारे आईसीयू के बेड अभी खाली पड़े हैं, हमारे वार्ड के बेड अभी खाली पड़े हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि कोई घबराने की बात नहीं है, और ये डाटा कमती बढ़ती होता रहेगा। लेकिन हमको जो डेथ्स के आंकड़े मिले हैं वो इसमें अभी भी बहुत कम है, 0.3% है। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लगातार इसे लेकर कंफ्यूजन है कि हमारे देश में इस संक्रमण का पीक कब होगा। आपको क्या लगता है, कब सबसे ज्यादा आंकड़े हमें देखने को मिलेंगे और कितनी हद तक ये बढ़ेगा? मुझको पर्सनली ऐसा लग रहा है कि अब हम पीक के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। और आपने देखा होगा जिन कंट्रीज में आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, उनमें भी अब केसेस डिमिनिश हो रहे हैं। जैसे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखें, यूरोप में देखें, तो उसमें करीब करीब ऐसे ही आंकड़े आ रहे थे, और फिर उनका जो है पीकिंग हो गई, और उसके बाद अब तादाद कम होने। तो मुझे ये लग रहा है कि फिलहाल आने वाले 3-4 दिन में ये बात संभल जाएगी। और अभी गर्मी भी पड़ गई है थोड़ा, उसकी वजह से भी हमको पॉजिटिव ही रहना चाहिए। और क्योंकि हम लगातार सुन रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस है ये बार बार म्यूटेट करता है अपने आप को, इस वजह से ये लोगों में अलग अलग तरीके से दिखता है, तो क्या हमारे देश में ये जो कोरोना वायरस है ये कुछ अलग है बाकी देशों के मुकाबले? नहीं, मुझको ऐसा लगता है कि ये कोरोना वायरस के जो 2 टाइप हमने बताए थे, एल टाइप और एस टाइप, उसमें ये हल्का वाला है, एस टाइप है। लेकिन ये अहमदाबाद में हल्का म्यूटेशन इसमें पाया गया था, लेकिन इसके अलावा कोई म्यूटेशन में नहीं है ज्यादा रिस्क। हमारे यहाँ इम्यूनिटी अच्छी है। उसके 3 कारण हैं। एक तो मसालों का उपयोग, दूसरे जो है वो हम लोग जो बीसीजी के वैक्सीनेटेड लोग हैं, उसके कारण ये इसका संक्रमण कम है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है, वो हम मलेरिया बेल्ट में है, और मलेरिया बेल्ट में होने की वजह से आपने सुना होगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इसमें फायदा करती है, तो वो मलेरिया बेल्ट का भी फायदा हम लोगों को हो रहा है। ठीक। और इस वक्त जो है संक्रमण के सबसे ज्यादा केसेस अभी तक के मुकाबले में हम फेस कर रहे हैं, ऐसे में हमें बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन भी मिल चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से, जहां हमारे दफ्तर खुले हैं, दुकानें खुली हैं, बाजार खुले हैं, हम कहीं भी आ जा सकते हैं एक सीमित समय के अंतर्गत। तो इस छूट को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ऐसे समय पे हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? बिल्कुल, पहले से ही सतर्क रहना था, छूट में और सावधान रहना है। सतर्कता प्लस सावधानी दोनों रखनी है, और बगैर जरूरत बाहर निकलना ही नहीं है। अब तो एक और बहाना मिल गया है बाहर ना निकलने का, कि गर्मी खूब अच्छी हो रही है, तो हमको बगैर जरूरत बाहर बिल्कुल नहीं जाना है।
और घर में ही रहना है। और अभी हॉस्पिटल में भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, लाइन में लगेंगे, दुकान पे जाएंगे, केमिस्ट शॉप पे जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, वहां सेफ डिस्टेंस प्रैक्टिस करना है। अभी अभी वर्ल्ड WHO ने ये अनाउंस किया है कि हम जो एयरक्राफ्ट में ट्रेवल करेंगे उसमें भी 1 मीटर की दूरी जो है वो रखनी है। तो ये सब चीजें आ रही हैं, हमको बता रही हैं कि अभी ये खतरा टला नहीं है, लेकिन डरना नहीं है। तो अच्छा। है, आप पूछा, इसका जवाब यही है कि हमको डरना नहीं है। और हैंड सैनिटाइजर को नहीं भूलना है। हम लोग अभी हैंड सैनिटाइजेशन में थोड़ा ढीले हो गए। तो जब भी कोई चीज हम छुएं, तो कोई भी कागज छुएं या कोई भी दुकान पे जाके सरफेस छुएं, तो हमको फौरन हैंड सैनिटाइज करना है। घर में करें तो हाथ साबुन से धोना है। डॉक्टर वली, लगातार ये बात तो कही जा रही है कि आप मुंह पर मास्क लगाएं, हाथों को साफ रखें, या फिर बहुत लोग ग्लव्स भी पहन रहे हैं। कई क्या कुछ ऐसी जगहें या चीजें हैं जो हमसे छूट जाती हैं और उनके जरिए ये संक्रमण हम तक हो सकता है, ये फैल सकता है? क्या कुछ ऐसी अनदेखी चीजें हैं? हाँ, एक तो देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि बच्चों को ओल्ड एज के लोगों के पास नहीं भेजेंगे। सबसे बड़ी सावधानी जो घर में नहीं हो रही है। दूसरे, हम जो कपड़े पहन के और जो जूते पहन के घर आ रहे हैं, उन सब चीजों को हमको घर के बाहर के हिस्से में ही रख देना चाहिए। तीसरी ये है कि वैलेट है और हमारा पर्स है आपका, जैसे लेडीज पर्स होता है, बड़ी बड़ी चीजें जो घर में हम लाते हैं, ब्रीफ केस जैसे है, और जूते मैंने बताया अभी। और जो बाहर के कपड़े हैं, कोशिश ये करें बेडरूम में उनको पहन के ना आए। तो उसके बाद आप नहा लें घर आकर और साफ सुथरे हो जाएं, अच्छे से गार्गल करें, नाक में पानी दें, और उसके बाद आपको अच्छा लगेगा कि ये आपको बिल्कुल ठीक हो गया है, कि अब आपको फीलिंग आ रही है फ्रेशनेस की। तब फिर आप अपने बेड में आए या खाने के कमरे में जाएं, खाना खाएं। तो ये जो चीजें हैं छोटी छोटी, और इसमें हैंड सैनिटाइजेशन का तो मैंने कहा कि बिल्कुल पैरानॉइड होने की हद तक हमको ख्याल रखना है। कि हमको पैरानॉइड की हद तक, ये इसका मतलब ये है कि जब भी कोई चीज छुएं, तुरंत हमको अपने हैंड्स को सैनिटाइजेशन करना है। बिल्कुल। और डॉक्टर वली, क्योंकि इस वक्त ऐसा चल रहा है कि हमारे आसपास कौन लोग संक्रमित है हमें पता भी नहीं चलेगा, वो एसिम्प्टोमेटिक हैं या सिर्फ सिम्टम्स उन्हें बिल्कुल भी नहीं, उनके नहीं पता चल रहे हैं, और हमें खुद को भी नहीं पता चलेगा कि हम संक्रमित हैं। ऐसे भी कई मामले हैं। तो कैसे पता लगाया जाए, सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे किया जाए कि क्या हम संक्रमित हैं या नहीं? 2-3 इंडिकेशंस हैं इसके। एक तो कांटेक्ट में आप आए कि नहीं आए किसी पॉजिटिव मरीज के, वो भी वैलिड है, वो थ्योरी। और ऑफिस में जैसे मुझे बहुत सी कॉल्स आ रही हैं कि हमारे ऑफिस में 2 लोगों का पॉजिटिव आया और हमने 14 लोगों ने साथ बैठ के लंच किया, तो क्या हम एक्सपोज हो गए? तो बिल्कुल हो गए। तीसरा ये है कि इसमें सबसे पहले जो जबान की टेस्ट की शक्ति होती है, टेस्ट की जो शक्ति होती है, वो इसमें इम्पेयर्ड हो जाती है। और इसके साथ साथ जो है वो सूंघने की शक्ति इम्पेयर हो जाती है। और थकान रहती है, बहुत ज्यादा थकान हो जाएगी आपको, हेडेक हो जाएगा। तो ये सब जब हो जाए, होने लगे, तो आप फौरन कॉशियस हो जाइए। तीसरी चीज मैं बता रहा हूँ लोगों को आप डॉक्सीसाइक्लिन खा लीजिए। 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम जरूर खा लीजिए, 100 मिलीग्राम का, 5 दिन तक। इसकी बहुत बड़ी रिसर्च हो गई है, सेफ भी है, और WHO को भी इससे कोई एतराज नहीं है। और एक आइवरमेक्टोल की टैबलेट है, अगर आप एडल्ट हैं तो खा सकते हैं, सेफ है, 12 मिलीग्राम की होती है। और 12 साल से बच्चों को भी आप इसको कम में दे सकते हैं, 6 मिलीग्राम की। तो ये एक गोली आइवरमेक्टोल, जो अभी 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि बांग्लादेश में ट्रायल हो रहा है, ये बड़ी अच्छी 2.4 बिलियन की फंडेड ट्रायल है फ्रांस की। तो इस वजह से ये ट्रायल जो है कामयाब है, और बांग्लादेश ने अपने 40 पेशेंट ठीक किए हैं 3 दिन के अंदर। चौथे दिन वो नेगेटिव हो गए थे। तो ये बिल्कुल सेफ मैं सजेस्ट कर सकता हूँ टेलीविजन के माध्यम से, और पेशेंट्स को कोई खतरा नहीं है इसमें लेने में। तो ये बहुत अच्छी एक सजेशन है मेरी तरफ से, आप डॉक्टर की सलाह से ले लीजिए डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम 5 दिन, और एक आइवरमेक्टोल की गोली 12 मिलीग्राम की एडल्ट ले लें। और ये बहुत ही अच्छा एक सोल्यूशन है, क्योंकि अभी इस पे तो कंट्रोवर्सी कर दी है इधर, जो हमारे ICMR ने अलाउ किया था कि हम वो ले सकते हैं HCQS, उस पे कंट्रोवर्सी अभी अभी फिलहाल ये WHO की तरफ से मना कर दिया गया कि आप मत खाइए। तो ये इस तरह की खबरें आती रहेंगी, लेकिन हमको डरना नहीं है।
हमको सेफ रखना है, अपने को सेफ डिस्टेंस पे रखना है। और इम्यूनिटी की भी चीजें हैं इसमें जो मैं बता रहा हूँ शुरू से। हल्दी के दूध का इस्तेमाल है, केसर के दूध का इस्तेमाल है, और क्या कहते हैं कि दालचीनी है, प्याज है, अदरक है, लहसुन है, अश्वगंधा है, ये सब चीजों का इस्तेमाल, गिलोय है, कलौंजी बहुत खास तौर से 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम ले लें। तो ये सब चीजें करते रहेंगे तो खतरा कम है। और जो भी खांसी बुखार वाला मरीज नहीं है और वो कैरियर है, उससे जो संक्रमण होगा वो बहुत माइल्ड होगा, ये मैं आपको बताऊं। उससे संक्रमण वो ज्यादा वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो कैटेगरीज हैं। एक तो वो पेशेंट्स हैं जिनमें मरा हुआ वायरस है, उनका भी टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो वो एसिम्टोमेटिक कैरियर वो भी हैं। दूसरे वो एसिम्टोमेटिक कैरियर हैं जो इंक्यूबेशन पीरियड में उसमें वायरस जिंदा है, उससे भी अगर हम 2 मीटर के डिस्टेंस पे रहेंगे तो संक्रमण नहीं होगा। खास तौर से संक्रमण जब होगा जब उनके बहुत करीब जाएंगे, उनकी छींकने की वजह से या उनके खांसने की वजह से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा। तो इसमें जब तक हम डिस्टेंस बना रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी को ठीक रख रहे हैं और हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं, 2 मीटर की दूरी मेंटेन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर वली, आपने बहुत सारे नुस्खे भी बता दिए हैं जो हमारे किचन में ही मौजूद हैं। उसके अलावा जो दवाएं भी आपने बताई हैं, वी होप कि ये लोगों के लिए हेल्पफुल हो। आपने बताया कि किस तरह से आप खुद अपने आप को जांच सकते हैं कि क्या आप अफेक्टेड हैं या फिर नहीं हैं। सामने वाला जो कोई सिम्टम तो शो नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसी कौन सी महीन चीजें हैं, कौन से ऐसे टिप्स या फिर आप पॉइंट्स बताएंगे जिन्हें देखकर हम ये जान सकते हैं कि जो सामने वाला है क्या वो संक्रमित है या नहीं? कुछ ऐसा भी बताना चाहेंगे? उसको खांसी आएगी, उसको सर में दर्द होगा थोड़ा बहुत, वो चेहरे से भी आजकल लग जाता है कि अगर आप थके हुए हैं या आपके घर में किसी को है, तब तो ये बहुत बड़ी खबर है कि आपको भी होगा पॉजिटिव। अभी आज भी सुबह मेरे पास एक ऑफिस से फोन आया था, 14 लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे, बॉस भी 1-2 बार उससे मिला, बॉस का टेस्ट निगेटिव है, उन 14 में से 12 कर पॉजिटिव है। तो जब डिस्टेंस मेंटेन हुआ तो बॉस बच गए। अब बॉस की सेक्रेटरी का फोन आया उसके बाद कि बॉस का भी टेस्ट हो गया, अब मैं कराऊं कि नहीं कराऊं। मैंने कहा भाई, बॉस ने जितना डिस्टेंस मेंटेन किया है, अगर आपने भी उतना ही डिस्टेंस मेंटेन किया है तो आपको भी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, जब तक कि कोई लक्षण ना हो। तो इसमें हम लोग डर ज्यादा गए हैं, और डरने की जो वजह है वो स्वाभाविक है, तो इसलिए हमको डरना नहीं है। बस ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि और डॉक्टर्स हैं हमारे, सब लोग हैं, और जिक्र बहुत ज्यादा कर रहे हैं और जिस तरह के जो केसेस आप भी बता रहे हैं, वाकई लोगों के मन में डर होगा, क्योंकि ऑफिस एक ऐसी जगह है जहां पर कितने लोग आकर एक जगह बैठते हैं, कई चीजों को छूते हैं, कुछ चीजें पब्लिक होती है जिन्हें हम एक्सेस करते हैं, तो वहां कैसे अपने आप को बचाएं? ऑफिस में एक तो खाना ना खाएं साथ बैठ के, दूसरे जो है स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनसे दूर रहें, तीसरे जो है आप, मैंने कल एक चीज नहीं निकाली है, अगर कर सकें तो बहुत अच्छा है, शंख बजाइए, शंख बजाने की प्रैक्टिस करिए, घर पे शंख बजाने की प्रैक्टिस करिए, या आप डीप ब्रीदिंग प्राणायाम की प्रैक्टिस करिए, इससे बहुत अच्छी एक्सरसाइज है लंग्स के लिए। चौथा ये, विटामिन सी खाते रहिए। और बस यही चीजें हैं जो अभी हमको देखनी है। मेरे ख्याल से 2 हफ्ते का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 2 हफ्ते के बाद ये ठीक हो जाएगा। कि ऐसा ही हो, इससे जल्दी पहले ही हमें इससे थोड़ा आराम मिल जाए। लेकिन एक और चीज डॉक्टर एमवली, जहां वैक्सीन कब तक आएगी, ये लोगों में सबसे बड़ा सवाल है, कब तक इसका टीका बन जाएगा। सभी देश इसे लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने अपने लेवल पर, आप भी उन्हें आई गेस फॉलो कर रहे होंगे, तो आप कौन से देश को सबसे ज्यादा नजदीक पाते हैं इस वैक्सीन बनाने के प्रोसीजर में? और रात को 3 बजे 4 बजे तक रोज ये फॉलो करता हूँ मैं, वैक्सीन वाली कहानी। और अभी जो लेटेस्ट फॉलो अप है मेरा कल का, ये है कि एस्ट्राजेनिका वाला जो वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड वाला, वो तेजी से आगे बढ़ रहा है, ह्यूमन ट्रायल हो चुकी हैं, और उन्होंने एक बड़ा एक्साइटिंग अनाउंसमेंट किया है कि सितंबर एंड तक वो इसको मार्केट में ले आएंगे। लेकिन ये मार्केट में आने से पहले इतना कंपटीशन है, आपस में प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है, चाइना वर्सेस अमेरिका वर्सेस यूरोप वर्सेस ऑल अदर कंट्रीज, कि कोई एक दूसरे को आगे आने नहीं दे रहा है। एक प्रतिस्पर्धा है, अच्छी प्रतिस्पर्धा है, इसको मैं पॉजिटिव ही कहूंगा। तो सबसे अच्छी जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, जो मैंने अभी तक किसी और से शेयर नहीं करी है, वो एस्ट्राजेनिका का जो आर्म है, जो हमारा वो वाला है, चेडॉक्स वैक्सीन वाला, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, वो वाला पहले आने की उम्मीद है। और इसके साथ साथ बराबर ही वो वाला जो अमेरिका वाला है, वो वैक्सीन भी आ जाएगा।
वो दोनों वैक्सीन के आने की उम्मीद है। सितंबर के आखिर तक आप कोशिश करी जा रही है, ये समझें कि तो अच्छी उम्मीद है। लेकिन इसका सबसे अच्छा वैक्सीन तो सोशल डिस्टेंसिंग ही है अभी हमारे पास, तो उसको फॉलो करेंगे। वैक्सीन के लिए मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ कि आना चाहिए, लेकिन बहुत सी इस पे ये डिबेट चल रही है कि इसका वैक्सीन कभी नहीं आएगा, आ नहीं सकता है, आरएनए का वायरस है, वैक्सीन बनना मुश्किल है, ह्यूमन ट्रायल्स मुश्किल है, बंदरों पर जो ट्रायल्स किए गए थे उनमें इम्यूनिटी नहीं डेवलप हुई, बहुत सी नई नई बातें हो रही हैं। लेकिन जो आपके सवाल का जवाब है वो ये है कि सितंबर के एंड में सबसे पहला वैक्सीन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जाते जाते आप क्या एक खास मैसेज हमारे दर्शकों को, जनसत्य न्यूज के दर्शकों को देना चाहेंगे, इस सिचुएशन से कैसे फाइट करें? अनु, आपने बहुत अच्छा ये सब सवालों का जो एक माला बनाई है, बहुत अच्छे से सवालों को माला में पिरोया है, थैंक यू। मैं सबसे बार बार यही कह रहा हूं कि डरिए नहीं, ये वायरस जो है ये मारने वाला नहीं है, सिर्फ उन लोगों को डरने का है जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, बहुत बूढ़े लोग हैं 65 प्लस, या जो ब्लड प्रेशर के और हार्ट के मरीज हैं। इसके अलावा नॉर्मल लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। देखिए महाराष्ट्र में 2 मिनिस्टर्स को हो गया, और अभी आपने दो न्यूज देखी हैं जिसमें कि एक 74 साल का बूढ़ा और एक 100 साल की बूढ़ी पेशेंट जो हैं वो रिकवर होके इंडिया में ही हॉस्पिटल से निकले हैं। तो हम जो ये कह रहे थे बूढ़े ज्यादा वनरेबल होते हैं, उन्होंने ये भी प्रूव करके दिखा दिया कि हम भी रिकवर कर सकते हैं। तो ये जो चारों मैंने बीमारियां बताई हैं, अगर इनके आप पेशेंट हैं तो आप इनका ख्याल जरूर रखिए, और इनका ट्रीटमेंट अपना, यानी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज का ट्रीटमेंट, हार्ट की दवाओं को खाना रेगुलर, तो ये सब तीनों ख्याल रखिए, तो फिर आपको शायद इससे लड़ाई में आसान हो जाएगी। बाकी हमको इससे लड़ना है, इसके साथ रहना है, इसके वैक्सीन का इंतजार करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हैंड सैनिटाइजेशन करना है, 2 मीटर की दूरी बनाए रखना है, और बगैर जरूरत घर से बाहर नहीं निकलना है। ये सब मिला जुला जो संदेश है ये बहुत पॉजिटिव है, और इसको फॉलो करिए और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन योर शो। वली, इतना बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, आप सभी की हेल्थ भी अच्छी रहे, और जो काम आप कर रहे हैं जनसत्य की पूरी टीम आपको उसके लिए धन्यवाद जरूर कहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे डॉक्टर एम वली, सर गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर फिजिशियन। और इसी तरह से पॉजिटिव रहने और किन बातों का ध्यान आपको रखना है जब आप घर के अंदर हैं, घर के बाहर भी जाते हैं, तो आप अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए, और बहुत जल्द ही हम इस पूरी महामारी से बाहर जरूर निकलेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। जनसत्य के इस वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।